नमस्कार दोस्तों, मैं नैन्सी आपका अपने YouTube चैनल मंत्रा क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की। जैसा कि हमने पिछली क्लास में लैंगिक जनन सेक्सुअल के बारे में पढ़ा था, उसे पूरा विस्तार से जाना था, तो आज हम अलैंगिक जनन को जानेंगे। अलैंगिक जनन के बारे में बात करते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है अलैंगिक जनन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा साधारण संरचना वाले एक जीवों में पाया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो अलैंगिक जनन होते हैं उनसे जो सिंगल पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग उत्पन्न होती है, जो संतति उत्पन्न होती है, वह अपने पेरेंट्स के समरूप होते हैं। इसमें अलैंगिक जनन में जो एकल जीव होते हैं, मतलब सिंगल पेरेंट्स, उनसे जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने पेरेंट्स के समान ही होते हैं। और अलैंगिक जनन को हम क्लोन भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं अलैंगिक जनन को हम क्लोन क्यों कहते हैं। क्लोन अकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। जो अनुवांशिक रूप से जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो एक समान जो होते हैं, उन जीवों को क्लोन कहते हैं। इंग्लिश से इसे मॉर्फोलॉजी एंड जेनेटिकल बोलते हैं। अब अलैंगिक जनन के कुछ प्रकार होते हैं। डिफरेंट मॉडल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आइए जानते हैं अलैंगिक जनन के जो विभिन्न प्रकार। इनमें हमारा एक आता है कोशिका विभाजन। तो आइए जानते हैं कोशिका विभाजन क्या है। जनक कोशिका दो में विभक्त डिवाइड होकर जीवों को जन्म देती है। जो हमारी जनन कोशिका होती है वो डिवाइड होती है दो भागों में, और जिससे जीवों का जन्म होता है। उदाहरण में हम ले लेते हैं प्रोटिस्टा एवं मोनेरा। इसका कोशिका विभाजन के जो एग्जाम्पल होंगे वो प्रोटिस्टा एवं मोनेरा। आगे बात करते हैं द्विखंडन की। द्विखंडन भी अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जिसे एकल कोशिका जीव जिनमें एक कोशिका दो भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि करता है। जो हमारा एकल सिंगल पेरेंट्स होता है, जो एकल कोशिका जीव होता है, उनमें एक कोशिका दो विभागों में विभक्त हो जाती है, और जो उसका प्रत्येक भाग होता है वह एक वयस्क जीव के रूप में तीव्रता से वृद्धि करता है। और इसका उदाहरण हमारा हो जाता है जैसे अमीबा, पैरामीशियम। ये दो इसके उदाहरण हैं द्विखंडन के। आगे हम बात करते हैं यीस्ट की। यीस्ट क्या है। यीस्ट में एक द्विखंडन की प्रक्रिया में विभाजन एक समान नहीं होता तथा छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं। यीस्ट से हमारी जो विभाजन एक समान नहीं होता है, इससे जो छोटी कलिकाएं उत्पन्न होती हैं, जो प्रारंभ में जनक कोशिका से जुड़ी रहती हैं और बाद में अलग होकर नए ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती हैं। पहले हमारी ये जनक कोशिका से ही जुड़ी रहती हैं, लेकिन बाद में ये ईस्ट जीव में परिपक्व हो जाती हैं। दोस्तों, आइए आगे जानते हैं ईस्ट के कुछ प्रकार। इसमें एक हमारा आता है अलैंगिक चल बीजाणु, जिसे हम जू स्पोर्स भी कहते हैं। अलैंगिक चल बीजाणु ये सामान्यतः सूक्ष्मदर्शी चलनशील संरचनाएं होती हैं। जो हमारी सूक्ष्मदर्शी होता है माइक्रोस्कोप, वो चलनशील संरचनाएं माइक्रोस्कोप जैसी होती हैं। इसी में एक आता है हमारा कोनिडिया, जिसे हम पेनिसिलम कहते हैं, और इसका ये एक उदाहरण है कलिका, जिसे हम हाइड्रा कहते हैं। और एक होता है हमारा जेम्यूल, जिसे हम स्पंज से जानते हैं। आगे हम बात करते हैं पुटी भवन की। पुटी भवन क्या है। विषम परिस्थितियों
अमीबा अपने जो हमारी विषम परिस्थितियां होती हैं, तो विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पदार्थ संकुचित करता है। जो हमारा आपने पढ़ा होगा अमीबा के बारे में, जो हमारा अमीबा होता है वह अपने पदार्थ संकुचित कर लेता है तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है। जो उसका परिच्छेद होता है, चारों ओर का एरिया होता है, उसके वो जो त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है, जिससे पुटी, इसी को हम सिस्ट भी कहते हैं, सिस्ट कहते हैं इसे। इस परिघटना को, जो ये हमारी परिघटना है, इसे हम पुटी भवन कहते हैं। जो ये परिघटना है हमारी, इसी को हम पुटी भवन कहते हैं। आगे देखते हैं अलैंगिक शब्द का प्रयोग स्पष्ट रूप से जंतुओं, जो हमारे जंतु होते हैं, जंतुओं तथा साधारण जीवों के लिए प्रयोग होता है। जो हमारा अलैंगिक शब्द है उसका जो ये मेरा स्पष्ट रूप से जंतुओं और जीवों के लिए प्रयोग हुआ है अलैंगिक शब्द। अलैंगिक शब्द। अब आगे बात करते हैं पादपों के लिए अलैंगिक जनन का प्रायोगिक शब्द कायिक प्रावर्धन है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रावर्धन जो पादपों के लिए होता है, हमारा पुष्पों के लिए अलैंगिक जनन का प्रायोगिक शब्द जो है वो कायिक प्रावर्धन है। कायिक प्रावर्धन को देख लेते हैं। कायिक प्रावर्धन को हम प्रोपेग्यूल भी कहते हैं। जो हमारा कायिक प्रावर्धन होता है उसी को हम प्रोपेग्यूल भी कहते हैं। तो पादपों में कायिक प्रावर्धन की इकाई, जो पादपों में हमारी कायिक प्रावर्धन की इकाई होती है, जैसे एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं ऊपर भूस्तारी जिसे हम सर कहते हैं, प्रकंद जिसे हम सरजोम कहते हैं, शकरकंद जिसे हम बल्ब कहते हैं, और भूस्तरी जिसे हम ऑफसेंट कहते हैं, सभी नई संतति को पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। जो कायिक प्रावर्धन है, इसी में हमारे पादपों में कायिक प्रावर्धन की इकाई होती है, जो अपने प्रकंद, शकरकंद, बल्ब, भूस्तरी, इस तरह की जो हमारी संतति होती है, ऑफस्प्रिंग होती है, इनको पैदा करने का सामर्थ्य रखते हैं। आगे बात करते हैं पुनरुद्ध भवन की। जो हमारा पुनरुद्ध भवन होता है, यदि जीव का शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाता है, जो संतति उत्पन्न में सक्षम होते हैं। जो हमारा जीव है शरीर के अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है। पुनरुद्ध भवन में जीव का शरीर अनेक टुकड़ों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक भाग वृद्धि करके नए जीव में विकसित हो जाते हैं, जिससे संतति उत्पन्न सक्षम होते हैं। उदाहरण में हम देख लेते हैं हाइड्रा। जो हमारा हाइड्रा है, हाइड्रा हमारा एक ऐसा जीव है जिसके हम कितने भी टुकड़े कर दें लेकिन वो हमेशा उसका हमेशा नया भाग वृद्धि करता है, जिससे हमारी क्या कहते हैं संतति उत्पत्ति में सक्षम होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आगे फिर हम बात करेंगे इस टॉपिक से लेकर जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे बनते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। और दोस्तों, इसकी जो PDF है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।